संगाड़े की आज से हजारों बरस कबल भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में दरिया जमुना के नजदीक एक पुराने तालाब में कुदरती तौर पर पैदावार शुरू हुई। सन 1895 ईस्वी में काफी तहकीक और तजुर्बात के बाद इसे तिब में शामिल कर लिया गया। संगाड़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त किया जाता है। ये एक बेलदार फल है जिसका पौधा तालाबी पौधा कहलाता है, जो झीलों, चौहड़ों और बड़े तालाबों में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसकी बेल पानी के ऊपर रहती है। पत्ते सब्ज और बड़े होते हैं जिन पर बारीक रगें होती हैं। पौधे की जड़ में फल लगता है और जड़ पानी की गहराई तक चली जाती है। जिन तालाबों में पानी कम होता है वहां संगाड़े की पैदावार ज्यादा होती है। इसका पौधा अक्टूबर से दिसंबर तक फल देता है। पौधे पर नीले और सफेद फूल आते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। संगाड़े में लहमियात यानी प्रोटीन्स 13%, चिकनाई 8%, नशास्ता जो है वो करीबन 70% और नमकियात 13% और इसी तरीके से कैल्शियम 15%, फास्फोरस 44%, हयातीन अलिफ जो विटामिन ए 190% और ग्लूकोज 8% होता है। संगाड़े को रोजाना 30 से 50 ग्राम की मिकदार में खाया जा सकता है। इसका जायका फीका होता है जबकि एक उबले हुए संगाड़े का जायका देसी अंडे की तरह होता है। संगाड़ा हजम के निजाम को मजीद बेहतर बनाता है। देर से हजम होता है। बूढ़े, जवान और औरतों के लिए मुफीद है। हाजमे की खराबी और जिगर की कमी को दूर करता है। कमर के दर्द से निजात दिलाता है। प्यास की शिद्दत को कम करता है। ब्लड प्रेशर पर काबू पाने में मदद देता है। जिल्द को नरम, मुलायम और चमकदार बनाता है। खांसी और दकवसल यानी टीबी के खात्मे में मुफीद साबित होता है। जिस्म की कमजोरी को दूर करता है। जिन लोगों को मिजाज जो है वो गर्म होने की आदत हो या जिनको ये मसला हो, वो अपने हाथ पाँव में जलन महसूस करते हो, जिनके जिस्म पर आम तौर पर फोड़े और फिंसियाँ निकलती हों या जिन्हें मुंह पकने की तकलीफ हो जाती हो, ऐसे लोगों को खाना खाने के 2 घंटे बाद कच्चे संगाड़े खाने चाहिए या रोजाना चंद दिनों तक संगाड़े का मुरब्बा खाना चाहिए। संगाड़ा औरतों के पेचीदा मर्ज को दूर करने में मुफीद है। सीलानुर रहम के आर्जे में मुब्तला खातीन को अगर खुश्क संगाड़े का जो होता है हमारे पास आटा, वो बतौर हलवा बनाकर खिलाया जाए, इस मर्ज से उन्हें बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। ये हामला औरतों को भी बेधड़क खिलाया जा सकता है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि जिस्म में तवानाई आती है और यही तवानाई अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाती है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, कोशिश ये किया कीजिए कि कुदरती तौर पर जो जो चीज़ें आप अहबाब को मिली हों, जो जो चीज़ें आपको जो है वो इनायत की गई हों, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला की नेमत समझ के आप खाना शुरू करें और कभी भी उन चीज़ों से अपना मुँह ना मोड़ें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपके मुस्तकबिल में मजीद काबिल बनाएंगी, बेहतर बनाएंगी और आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह तबारक व तआला से हर गुज़रते लम्हे के साथ ये दुआ करनी चाहिए कि खालिक व मालिक कायनात आपकी ज़िंदगी को मजीद बेहतर बनाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा हों और जो भी आप चाहते हैं वो खालिक व मालिक कायनात आपको अता करे। इसके साथ ही आज की इस स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो से हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट को शेयर करना और लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा।